हिंद स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाई पार्टी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पार्टी। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए लगभग 3 से 4 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत से बच्चों को बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको साइन से रिलेटेड या उसके फैक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन से रूट से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो रूट के फॉर्म में होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे थर्ड वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप ये 3 से 4 वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहले आपको ये रिकॉल करा दूं कि जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम ये बताए थे कि जो यहाँ पर हमारा वेरिएबल यूज होगा उसका जो पावर रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल का पावर 0 है = 0। मतलब कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको उसका सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला बात, हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद उसके फैक्टर को हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उससे जितनी भी रिलेटेड बातें हैं उसी क्वेश्चन में हम लोग सीख लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x² - 5x + 6 = 0। ये तो फर्स्ट स्टेप, हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो x का पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि हम लोग लास्ट वाला, मतलब जो c की, जो यहाँ पर c है उसके हम लोग साइन को देखेंगे। अगर c का साइन पॉजिटिव है तो हम लोग मिडिल टर्म को पॉजिटिव मतलब प्लस करके स्प्लिट करेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो मिडिल टर्म को हम लोग माइनस करके स्प्लिट करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप सीख जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम लोग जो c है उसको यहाँ पर a में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लोग c को a में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 6 × 1 = 6, 1 × 6 = 6 आ रहा है। इसका मतलब कि अब हम दो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर 5 आना चाहिए। क्यों ऐड करने पर, यही बात हम यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पर हमारा लास्ट वाला साइन क्या है, प्लस है। तो जब भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो प्लस करके ही स्प्लिट करेंगे। तो मतलब कि दो हमारे ऐसे नंबर्स हो गए 3 और 2, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और 3 + 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कि अब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वो हो जाएगा
1 को तो लिखते नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया ये 3x, फिर प्लस और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2x + 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पेयर बनाएंगे और उसमें से कॉमन लेते हैं, तो हम लोग इन दो टर्म को पेयर बनाएंगे और ये लास्ट 2 टर्म को पेयर बनाएंगे, और इसमें से हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, -2, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्यूशन सही तरीके से कर रहे हैं, अगर आपके सॉल्यूशन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इस स्टेप पे जब आएंगे तो आपको ये दोनों ब्रैकेट क्या दिखेगा, सेम दिखेगा, दोनों ब्रैकेट हमारा सेम रहेगा। तो अब इन दोनों टर्म में से हम लोग x - 3 को कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर x और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि दो नंबर्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो हमारा ये फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या सेकेंड टर्म 0 हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग बारी बारी से दोनों टर्म को 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ये पहला, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने x की दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, 3 और 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे ये बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें डिग्री ऑफ द इक्वेशन, या हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर जो होता है वेरिएबल का, वो 2 होता है। इसका मतलब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वेरिएबल होगी उसके हम लोग 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अगर यही लीनियर इक्वेशन होता है तो वेरिएबल की केवल 1 वैल्यू फाइंड आउट होती है। अगर हमारा क्यूबिक इक्वेशन होता है तो हम वेरिएबल की 3 वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पावर 2 है, तो हमको जब भी x की वैल्यू मिलेगी तो 2 वैल्यू मिलेगी, मतलब हमारे 2 रूट्स फाइंड आउट होंगे, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। वो हम आपको जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट था कि नेचर ऑफ द रूट, उस पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप ये देखिए कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके जो हमारा वेरिएबल है x, उसके हम लोगों ने 2 वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोगों ने ये सॉल्यूशन सही किया है और इस वैल्यू को सही से फाइंड आउट किया है, तो आप यहीं पर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। इसके लिए हम लोगों ने जो वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट की है 3 और 2, उसको बारी बारी से हम अपने गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन सही है, नहीं आता है तो मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने सही सॉल्यूशन किया है या नहीं। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है वो x = 3 है, तो हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन है x² - 5x + c = 0। तो अब x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 3² - 5 × 3 + 6 = 0। 3² 9 - 5 3 = 15 + 6, 0 नहीं लिखिए, लेफ्ट साइड हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के इक्वल आ जाएगा। तो 9 + 6 15 - 15 0 आ गया। तो हमारा सॉल्व करने पे जो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड 0 है, मतलब 0 = 0, मतलब कि हमारा ये जो पहला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग दूसरे वैल्यू को रख के चेक करेंगे, तो x = 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2² - 5 × 2 + 6, तो 2² 4 - 5 2 = 10 + 6, 6 + 4 10 - 10 0, मतलब LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया, मतलब कि जो x = 2 है वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आप वहीं पर 1 मिनट में अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने सॉल्यूशन सही किया है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई हार्ड टास्क नहीं है, आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं और इजीली चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को नोट डाउन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हम लोग अपने दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x है और उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 1 0। इसका मतलब कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप, हम जो यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है a, वो हमारा कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 1 है, और जो हमारा लास्ट टर्म है c, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइन पे भी ध्यान नहीं देते, केवल उनके कोफिशिएंट को, उस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 14 और ये 1 है, तो 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके 5 लाना है। तो हम लोग कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया, प्लस करके लाएंगे या माइनस करके लाएंगे। लेकिन ये हमारा साइन क्या है? माइनस है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये जो हम लोग 5 है जिसको स्प्लिट करेंगे वो हम लोग माइनस करके ही लाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके ही लाएंगे। ठीक है, यही इसी साइन से डिसाइड होता है हमारा कि हम लोग मिडिल टर्म को प्लस करके स्प्लिट करेंगे या माइनस करके स्प्लिट करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस का साइन था तो हम लोग मिडिल टर्म को प्लस करके स्प्लिट किए थे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसीलिए हम लोग मिडिल वाले टर्म को माइनस करके स्प्लिट करेंगे। तो माइनस करके में 5 लाना है। तो अब हमको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 7 और 2। 7 इंटू 2 14 होगा और 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम लोग 7 माइनस 2 एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा तो प्लस 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही से सॉल्व कर रहे हैं तो इस स्टेप पर आके आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम मिलेंगे। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम दोनों टर्म में से x प्लस 7 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा x और यहाँ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब आइदर ये टर्म 0 है या ये वाला टर्म हमारा क्या है? 0 हो सकता है। तो अब दोनों को हम लोग बारी बारी से 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर प्लस है तो जब वो राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 7। इसी तरीके से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये अपने राइट साइड आएगा तो x इज इक्वल टू 2, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको जो वेरिएबल है उसकी दो वैल्यू फाइंड आउट हुई। इसका मतलब कि हमको दो रूट्स फाइंड आउट हुए। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप ये x की जो वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है। तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग जो c की वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म यानी a में मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो a है वो 2 है और हमारा जो लास्ट वाला टर्म है वो 3 है। तो ये 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, और हमारा ये जो लास्ट वाला साइन क्या है वो प्लस है। इसका मतलब कि हम लोग जब भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लाएंगे वो प्लस करके ही लाएंगे। तो अब हमको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं
कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स 3 और 2 ही हैं, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और ऐड करने पर 5 आ रहा है। तो अब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे और 3 + 2 के टर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 5 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2x। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 + 3x + 3 = 0। फिर ये 2x² ब्रैकेट ओपन होगा माइनस इंटू प्लस, -2x माइनस इंटू प्लस माइनस 3x + 3 = 0। अब इन दोनों टर्म में हमें 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर -1। इसी तरीके से हम लोग इन दोनों में -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ -1 = 0। अब इन दोनों में x -1 कॉमन हो गया, ये दोनों सेम है, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा -3 = 0। अब दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे और अपने वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x -1 = 0, so x = 1 and if 2x - 3 = 0 then 2x = 3 and x = 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा तो 3/2। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और हमने वेरिएबल्स की दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, मतलब हमें दो रूट फाइंड आउट हो गया। तो अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4, that is x² plus 20x plus 91 = 0. So in this question the last term, that is c, = 91 and the coefficient of first term, that is a = 1. So we will multiply the last term into the first term, that is 91 × 1, so it gives 91। मतलब कि अब हम लोग जो लास्ट वाला टर्म है उसको फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किए जो कि 91 आ गया। अब जो हमारा लास्ट वाले टर्म का जो साइन है वो प्लस है, द साइन ऑफ लास्ट टर्म इज प्लस, सो वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म इन 2 नंबर्स, दैट इज 20। अब हम लोग मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे जिसको ऐड करने पर हमारा क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 91 आना चाहिए। सो द 2 नंबर्स आर 13 and 7, that is 13 + 7 = 20 and 13 × 7, that is 91. So we write the middle term in the form of 13 + 7 x plus 91 = 0. Now we solve the bracket, that is x² plus into plus 13x plus into plus 7x plus 91 = 0. Now अब हम लोग इन दोनों में पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे, तो इन दोनों टर्म में हमारा x कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा x + 13 एंड अब इन दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन है 7 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा x + 13 = 0। अब इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले लेंगे x + 13, तो यहाँ पर हमारा x और ये +7 = 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0, दैट इज आइदर फर्स्ट टर्म = 0 और हमारा जो सेकेंड टर्म है वो 0 हो सकता है। तो अब बारी बारी से हम लोग दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे और हमारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो x + 13 = 0, देन
x इक्वल टू -13 एंड if x plus 7 is equal to 0 then x is equal to -7. So we have find the two values of our variable, that is -13 and -7. तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड किया जो कि हमारा -13 है और -7 है। तो आप इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 2x स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ हम लोग जो हमारा लास्ट वाला टर्म है उसको फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। अब जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, और कैसे स्प्लिट करेंगे तो माइनस करके, क्यों? क्योंकि हमारे जो लास्ट टर्म का साइन है वो माइनस है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब 1 है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 फाइंड आउट हो और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 फाइंड आउट हो। तो ऐसे दो नंबर से 4 एंड 3, 4 3 जा 12 एंड 4 - 3 इक्वल टू 1। सो हम लोग 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 - 3 x - 6 इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व द ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस एंड प्लस -4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x - 6 इज इक्वल टू 0। अब हम पेयर बना के दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में 2x कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? x माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 2। यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो दोनों टर्म में से हम x - 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा? 2x, यहाँ +3 इज इक्वल टू 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। सो आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और हमारा सेकेंड टर्म इज 0। तो अब बारी बारी से हम दोनों टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे और अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x - 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 एंड इफ 2x + 3 इक्वल टू 0 देन 2x + 3 राइट साइड ट्रांसफर होगा तो -3 होगा, x इक्वल टू -3/2। सो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और अपने वेरिएबल की दो वैल्यूज को फाइंड आउट किया, मतलब कि हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब आपका ये होमवर्क होगा कि आप इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर सकते हैं। सो moving to the next question, that is question number 6। Question number 6, that is -3y square plus 6y - 3 is equal to 0। अब फर्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसमें देखा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो प्लस में ही था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो माइनस में है। तो आप लोग यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, वो हम लोग लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड करते हैं, किसी एक साइड मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो अब दिए हुए इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, या फिर हम ब्रैकेट में लिख ही देते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो। -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3y स्क्वायर प्लस 6y -3 इज इक्वल टू 0 इंटू -1। हमने इक्वेशन के दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3y स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -6y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा इक्वेशन आ गया वो बिल्कुल पहले जैसे इक्वेशंस की तरह आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और सीख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है उसके पूरे टर्म में अगर हम देखें तो जो हमारा 3 है वो कॉमन है। इसका मतलब कि हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि जो आपके कोफिशिएंट है वो काफ़ी आसान आ जाए और उनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो डिवाइड बाई 3 बोथ साइड। अब हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए तो ये 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -3 से डिवाइड होगा तो 2y प्लस 3 से डिवाइड हो गया 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारा और इजीएस्ट फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करें और इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग फिर से इसी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है। आप एक काम यहाँ पर और कर सकते थे, हम आपको एक एक स्टेप बिल्कुल समझाने के लिए 2 काम किए। पहले -1 से मल्टीप्लाई की इक्वेशन में, उसके बाद हम 3 से डिवाइड की इक्वेशन में। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट इसी इक्वेशन में आप डायरेक्ट -3 से डिवाइड कर देते, तो -3 से जब डिवाइड करते तो -3 कैंसिल आउट हो जाता, तो ये हमारा y स्क्वायर बचता। -3 से ये 6 डिवाइड होता तो 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाता तो -2y हो जाता, और -3 और -3 डिवाइड हो जाता तो यहाँ +1 बच के डायरेक्ट 0 आ जाता। तो आप डायरेक्ट वही इक्वेशन आ जाता। लेकिन हम आपको बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर करने के लिए पहले -1 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसको 3 से डिवाइड किए। आप प्रैक्टिस करते करते नंबर्स को डायरेक्ट ही जिस नंबर से डिवाइड होता हो और फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाता हो, आप उसी नंबर से डायरेक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हम डिवाइड किए, ये हमारा जो डिवीज़न था वो हमारा जो इक्वेशन था वो काफ़ी आसान था, इसीलिए आप डिवाइड किए होंगे तो आपको ये काम कठिन लगा होगा। लेकिन अगर यही कोई हमारा बड़ा इक्वेशन आ जाता है तब वहाँ पर उसकी वैल्यू आपको समझ में आए। जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। अगर ये लिखा हुआ है, अगर इसी इक्वेशन को ऐसे ना देकर वो ऐसे दिया होता, मान लीजिए 3 का मल्टीप्लाई है 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 60x प्लस 3 273 इज इक्वल टू 0। अगर ये इस इक्वेशन को ऐसे ना देकर अगर इस फॉर्म में दिया होता, तब आप 273 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा अप्रॉक्स 850 के अप्रॉक्सीमेट आता। फिर उसको आप सॉल्व करते, फिर मिडिल टर्म 60 है, उस बड़े नंबर को स्प्लिट करना होता, मल्टीप्लाई करना होता, तो काफ़ी कठिन हो जाता हमारा सॉल्यूशन। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या किए, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिए तो x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है। तो आप अक्सर इस बात का ध्यान देंगे कि जो हमारा
इक्वेशन है वो इजीएस्ट फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं। अगर इजीएस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ और उसमें किसी नंबर से अगर हमारा डिवीज़न हो रहा है तो हम लोग डिवीज़न करके उस इक्वेशन को इजीएस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करते हैं, दैट इज माइनस जेड स्क्वायर प्लस 45 जेड माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में भी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है। तो फिर से हम लोग इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दोनों साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये जेड स्क्वायर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -45 जेड माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 504 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। अब हम लोग लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। तो ये है 504 इंटू 1 दैट इज 504, और हमारा लास्ट वाला साइन है वो प्लस है। इसका मतलब जब भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लाएंगे वहाँ पर हम लोग प्लस ऑपरेशन का ही यूज़ करेंगे। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 504 आए और जिनको ऐड करने पर हमारा 45 आए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला टर्म है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके भी फैक्टर्स को फाइंड आउट करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसके लिए जो हमारा सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका है, वो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। जो भी हमें मल्टीप्लाई करके लाना होता है उसको हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इस नंबर में किस नंबर से हमारा डिवीज़न हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का डिवीज़न हो रहा है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा ये नंबर आया, और किस नंबर से डिवाइड किए, 2 से। तो ऐसे पेयर बना लेते हैं। फिर जो हमारा लार्जर नंबर है उसमें फिर से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमारा 2 का डिवीज़न हो रहा है, तो हम लोग 2 से डिवीज़न करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब हम 2 से डिवाइड किए हैं तो इस आगे वाले नंबर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से बड़े वाले नंबर में 2 से डिवीज़न हो रहा है, तो हम लोग डिवीज़न कर देंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 2 से डिवाइड किया तो आगे वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8। अब इस नंबर में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 जा 24। फिर यहाँ पर 21 है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 जा 21, और आगे वाले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 7। ये हो गया। अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारे टोटल फैक्टर्स मिल गए। इसी में से कोई हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी इस इक्वेशन में पुट करने पर, हमें ऐड करने पर 45 भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 504। तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 130 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 71। ये हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 21 + 24। ये हमारा हो गया 45 और मल्टीप्लाई करने पर 504 आएगा। तो ये हमारा फैक्टर है 21 एंड 24। तो इस तरीके से हम लोग बड़े इक्वेशन को, जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर बड़ा टर्म आ रहा है, उसको साइड में हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या है कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है उसमें जिस नंबर से हमारा डिवीज़न हो रहा है उससे डिवाइड करते हैं और फिर लिखते जाते हैं। फिर आगे डिवाइड हो रहा है और नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इस तरीके से हमें पेयर फाइंड आउट होते जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा पेयर फाइंड आउट करिए, आपको जैसे ही सॉल्यूशन मिल गया प्लस वाला वहीं पे आप रोक सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ वो हुआ 21 एंड 24। सो हम लोग 45 की जगह लिख सकते हैं 24 - 21 जेड प्लस 504 इज इक्वल टू 0। सो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस इंटू प्लस, -24 जेड माइनस इंटू माइनस प्लस 21 जेड प्लस 504 इज इक्वल टू 0। जेड कॉमन,
तो z माइनस 24 प्लस 21 यहाँ पर माइनस है, माइनस 504, यहाँ से हम 21 कॉमन लेंगे तो z माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो z माइनस 24 z प्लस 21 इज इक्वल टू 0. अब हम लोग बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करके z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. z माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो z इज इक्वल टू 24 and z plus 21 is equal to 0. So z is equal to minus 21. So इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? तो इस क्वेश्चन का जो मोटिव था हमारा लिखने का वो ये था कि अगर बड़ा नंबर आए तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया है. पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग बड़े नंबर्स को कैसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो भी सीख लेते हैं. So moving to the next question, that is question number 8. Question number 8, that is y square plus 319y plus 1260 is equal to 0. So हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1. सो 1 इंटू 1260 इज इक्वल टू 1260. सो स्टूडेंट्स अब हम लोग दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1260 हो और ऐड करने पर 319 आए. ऐड करने पर ही क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट वाला साइन पॉजिटिव है. तो अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ रहा है वो भी काफ़ी बड़ा है और जो ऐड करने पर नंबर आ रहा है वो भी काफ़ी बड़ा है. तो इसका फैक्टर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है. तो हम लोग फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. 1260 मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइंड आउट करना है. तो इस नंबर में 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0. 2 से डिवाइड किया तो अगला पेयर 2. फिर बड़े नंबर में 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और आगे वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 जा 4. अब हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15. 3 से नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 4 जा 12. फिर 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 3 जा 36. 5 से 5 7 जा 35 और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 180. सो स्टूडेंट्स हमें इतने फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए. अब हमें ऐड करके 319 लाना है. तो अब हम देख लेंगे कि किन दो नंबर्स को ऐड करने पर हमारा 319 आ रहा है. ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. 315 प्लस 4 तो दोनों को ऐड करने पर 319 आ रहा है. मतलब जो हमारा फैक्टर है वो 315 प्लस 4 है. तो अब हम 319 की जगह 315 प्लस 4 लिख के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. y स्क्वायर प्लस 315 प्लस 4 प्लस y प्लस 1260 इज इक्वल टू 0. y स्क्वायर प्लस 315y प्लस 4y प्लस 1260 इज इक्वल टू 0. कॉमन लेंगे पेयर बना के. y प्लस 315 प्लस 4 तो y प्लस 315 इज इक्वल टू 0. अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन लेंगे? y प्लस 315. सो यहाँ क्या बचा? y यहाँ प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहे हैं. इसका मतलब या तो हमारा फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म 0 है. तो दोनों टर्म्स को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करके हम अपने इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. y प्लस 315 इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू माइनस 315
राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड y प्लस 4 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू -4। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था, जहाँ पर हमने y की दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ रहा था वो काफ़ी बड़ा था। तो उसी तरीके से हम लोग पेयर बना के नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करके अपने फैक्टर्स का पेयर बना सकते हैं, और उसमें जो भी फैक्टर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वहाँ पर हम लोग वो वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो अब हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है, तो आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। सो आप क्वेश्चन नंबर 8 को नोट डाउन कर सकते हैं। So students, moving to the next question, that is question number 9, that is x square minus 9 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम बताना चाहते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो हमारा मिडिल टर्म है वो नहीं है, तो हम लोग x की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर है, तो जब हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारा जो 9 है वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 9। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। तो अब स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब 9 का स्क्वायर रूट, ये 3 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक ये कर देते हैं कि जब ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जब यहाँ पर अंडर रूट से 9 को बाहर निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, केवल x इक्वल टू 3 लिख के आंसर लिख देते हैं। लेकिन हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले ही डिस्कस किया था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो डिग्री होती है, मतलब उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है। इसका मतलब हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी, और यहाँ पर हमें तो x की केवल एक ही वैल्यू फाइंड आउट हुई है 3। इसका मतलब ये गलत है। तो हम करते क्या है, जब x की वैल्यू को हम लोग अंडर रूट ले जाते हैं और जब अंडर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ बाहर आती है। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज हो गई, x इक्वल टू +3 एंड x इक्वल टू -3। तो ये हमारी दोनों वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये थी कि आप जब भी स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू को निकालेंगे तो वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ बाहर निकालेंगे, ना कि केवल प्लस। अगर केवल आप प्लस साइन के साथ निकाल देते हैं तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो हमें अपने वेरिएबल की 2 वैल्यूज फाइंड आउट होती है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। So now discuss question number 10, that is x square plus 4 is equal to 0। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन जब यहाँ x स्क्वायर है 4 को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और जब हम x के से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारी जो राइट साइड की वैल्यू वो स्क्वायर रूट में चली जाएगी, दैट इज़ -4। अब कोई भी वैल्यू जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होती है तो हमारी कैसे नंबर हो जाती है, इमेजिनरी नंबर हो जाती है, जो कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। तो ये हमारी वैल्यू कैसी हो गई, इमेजिनरी हो गई। तो इसका मतलब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन वो इमेजिनरी वैल्यू होगी जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। बस आप इतना जानते होंगे कि अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी होती है, आपको बस इतना ही पता होगा। बाकी इमेजिनरी नंबर्स को सॉल्व करना आप बड़े क्लासों में सीखेंगे, तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। या आप एक बात यहाँ ये जान सकते हैं कि जो i की वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू √-1 इंटू √4 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो क्या आएगी, +-2। तो ये x हो जाएगी +-2i हो जाएगी
जहाँ पर आई क्या इंडिकेट करता है कि ये हमारा जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है। तो आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा है तो इसीलिए आपको ये सॉल्यूशन अभी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं अगर कोई भी वैल्यू हमारी अंडर रूट में आ जाती है तो वो इमेजिनरी हो जाती है और उसको हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम अब क्लास के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा एक्स स्क्वायर है तो हमारा एक्स क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा और एक्स की वैल्यू ये प्लस माइनस 0 आएगी, क्योंकि हमारा जो 0 होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको इक्वेशन दिया हो कि एक्स इक्वल टू 0 तो वहाँ पे जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। सो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अंडर रूट में जितने भी वैल्यूज होती हैं, जो हमारी सी की वैल्यू होती है अंडर रूट में हो या मिडिल टर्म हमारा अंडर रूट के टर्म में हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।